तो इन यूट्यूबर्स से 5 महीने पहले ही मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। पर उस वीडियो पर इतना सपोर्ट नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा चैनल अर्ली स्टेजेस पर था। लेकिन अभी हाल ही में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक फुल ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसके ऊपर हम डिटेल में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में वो हमें क्या दिखा सकते हैं इसके साथ। पिछली बार की एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अंडररेटेड है, तो तुम वो भी देख सकते हो। वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ शो हो जाएगा। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन को डेयरडेविल बॉर्न अगेन ना बोलकर नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल जिसके 3 सीजन आए थे उसका चौथा सीजन बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कहानी वहीं से कंटिन्यू हुई है और इन्होंने एक भी चीज को मिस नहीं करा है। यानी कि अगर किसी ने 3 सीजन डेयरडेविल के देखे हैं तो बॉर्न अगेन को वो चौथा सीजन समझ के देख सकता है। और जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन का सवाल है, मुझे लगता है नेटफ्लिक्स से बेहतर बनाएंगे। ट्रेलर के शुरुआत में हमें किंगपिन और अपने डेयरडेविल की एक कम्युनिकेशन दिखाई जाती है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टीम अप करने वाले हैं। और पीछे फिर बैकग्राउंड में कुछ ऐसे शॉट्स भी दिखाए जाते हैं जहां इन दोनों की फाइट ही चल रही है। अब कोई तो एक कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ जो विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन का कैरेक्टर अपने मैट मर्डॉक से पूछता है कि आखिर वो नकाब पहनना क्यों छोड़ दिया, तो वो बताता है कि लाइन पार हो गई थी, यानी बात हद से आगे गुजर गई थी। और ऐसा तभी हो सकता है जब डेयरडेविल ने किसी की जान ली हो या फिर डेयरडेविल की वजह से किसी की जान चली गई हो। और काफी टाइम से ये भी रूमर आ रहा था कि कैरन या फॉगी में से किसी एक का कैरेक्टर या फिर ये दोनों ही कैरेक्टर इस सीरीज के अंदर मरने वाले हैं। यहाँ पर अपने डेयरडेविल का एक सींग भी टूटा हुआ हमें नजर आता है, जो कि एक डी को दिखाता है सीधा सीधा। ये डेयरडेविल का रेफरेंस है। फिर हमें वेनेसा भाभी का भी रिटर्न देखने को मिलता है और किंगपिन के हाथ में अंगूठी देखकर ये तो पता चलता है कि या तो उसकी शादी हो गई है या फिर उसकी एंगेजमेंट हो गई है वेनेसा के साथ। फाइनली बुलजाई के कैरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके दोनों हाथों को बांध दिया गया है, क्योंकि वो किसी भी चीज को उठाकर बुलेट की तरह यूज कर सकता है। और फिर हमें एक व्हाइट टाइगर करके एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके अंदर लॉकेट पहनने के बाद सुपर पावर्स आ जाती हैं। अब प्रोबेबल चांस है कि ये कैरेक्टर भी सीरीज के अंदर मारा जाए। और फिर हमें फाइनली अपना मेन विलन जो है वो दिखाया जाता है, म्यूज। तो म्यूज बेसिकली एक साइकोपैथ है जो कि एक आर्टिस्ट रह चुका है और ये अपने विक्टिम्स की, जिनकी ये जान लेता है, उनके खून से पेंटिंग्स को बनाता है। इसके अंदर ऐसी पावर्स है कि इसे डेयरडेविल भी सेंस नहीं कर पाता और उसके सामने डेयरडेविल बिल्कुल एक अंधा बन जाता है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा एक नॉर्मल अंधा आदमी होता है, डेयरडेविल उसके सामने वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वो उसे सेंस ही नहीं कर पाता। फिर भी हमें डेयरडेविल म्यूज को पेलता हुआ नजर आता है और इस बार लग रहा है कि डेयरडेविल हद से ज्यादा ब्रूटल हो चुका है, क्योंकि अब वो अपने उस अंदर के शैतान को, जो जितने टाइम से जिसको वो दबाता आ रहा था, अब वो फट चुका है और अब डेयरडेविल कोई होल्ड बैक नहीं दिखाना चाहता। हालांकि मैं नहीं चाहूँगा कि डेयरडेविल किसी की जान ले, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो इसी बात पर तो निर्भर करता है कि वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता, स्पाइडरमैन और बैटमैन की तरह ही। और ये तो कंफर्म है ही कि ये सीरीज एक R रेटेड होने वाली है, यानी 18+, तो खून खराबा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट करके चलो कि ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है। अब इसके बाद सीरीज की हायरार्की पर बात कर लेते हैं। तो विल्सन फिस्क पावर में आ चुका है और अब कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ रहा है। अब इसमें पावर तो है, पर इस चीज़ में विल्सन फिस्क को मज़ा नहीं आता। वो कुछ तो ऐसा ही कर देगा जो स्ट्रीट लेवल जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उन सब की लंका लगा दे, जिसके चलते अपना स्पाइडरमैन तक उससे प्रभावित हो सकता है। और मेरे को जहाँ तक पर्सनली लगता है कि इस सीरीज़ के अंदर हमें कुछ मेन कैरेक्टर्स का कैमियो नज़र आ सकता है, जैसे कि अपना हॉकाई या फिर येलिना, और कह सकते हैं या फिर जिसके सबसे ज़्यादा दिखने के चांस है वो है शी हल्क। बाकी थ्योरीज तो बनती रहेंगी। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुत टाइम बाद मैं मार्वल के किसी प्रोजेक्ट को लेके ऐसा एक्साइटेड हूँ। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और इसी टाइप का और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।